नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। मित्र देश में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के एक उस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि इसरो के साथ नासा ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जिसकी सफलता के बाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लाभ मिलने जा रहा है। ये मिशन है निसार। जी हां, निसार मिशन पर क्या डेवलपमेंट्स हैं ये बताएंगे, ये मिशन क्या है ये बताएंगे, इस मिशन से भारत को क्या फायदा होगा, इस मिशन के क्या लक्ष्य हैं, इस पर बात करेंगे। तो मित्र देश में इसरो और नासा के इस पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपको हम खबर बताएंगे और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। तो खबर क्या है? खबर यह है कि जुलाई 2025 के अंत तक खबरें हैं कि नासा और इसरो मिलकर अपने नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे निसार का नाम दिया गया है, उस सैटेलाइट को जुलाई 2025 के अंत तक श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करने की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। यह सैटेलाइट धरती की सतह को बहुत बारीकी से देखेगा, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी देगा। आपको भी बता दें कि इसके में जो प्रोग्रेस है वो भी आपको पहले हम बता देते हैं कि दरअसल अभी इस वक्त क्या हो रहा है। ये जो अभी प्रोग्रेस ये है कि इसकी अभी समीक्षा की जा रही है और इसको जांचा परखा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस वक्त मौजूदा वक्त में ये जो तैयारी है वो आखिरी चरण में है और इसरो और नासा की टीमें इस सैटेलाइट और GSLV F-16 रॉकेट को जो श्रीहरिकोटा में है उसके कई दौरों की तकनीकी जांच की जा रही है। इसरो के चेयरमैन ने जानकारी दी है कि जुलाई के अंत तक इसकी लॉन्च की उम्मीद है। रॉकेट का दूसरा हिस्सा 26 अप्रैल 2025 को श्रीहरिकोटा पहुंच गया था। अब सैटेलाइट को रॉकेट के साथ जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है और नासा लगातार इसको रिव्यू कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि यह निसार मिशन जो है वो क्या है, क्यों है। तो निसार एक ऐसा सैटेलाइट है जो धरती की सतह और उसकी गहराइयों में होने वाली छोटे से छोटे बदलावों की निगरानी करेगा, देखेगा उसको। यह दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो दो अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसी, एल बैंड नासा द्वारा बनाया गया और एस बैंड जो इसरो के द्वारा बनाया गया है, यानी कि नासा और इसरो का दोनों का जो बैंड है वो साझा इस प्रोजेक्ट में लगेगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह रडार धरती की सतह से हर 12 दिन में इस सतह को स्कैन करेगा, इतनी बारीकी से जानकारी देगा कि सेंटीमीटर स्तर तक के बदलाव भी पकड़े जा सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर कहीं भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ या हिमस्खलन होता है तो निसार उसे देखकर हमें पहले से चेतावनी दे सकेगा। इस सैटेलाइट के बारे में अगर हम बताएं तो इसका वजन तकरीबन 2.8 टन, इसकी लागत लगभग 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि 12,500 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में, और यह दुनिया का अब तक का सबसे महंगा पृथ्वी निगरानी सैटेलाइट होगा। इसे इसरो का GSLV F-16 रॉकेट जो है उसे श्रीहरिकोटा से वो लेकर जाएगा। निसार के बारे में जैसा कि हमने बताया कि किस तरीके से ये छोटी से छोटी बारीकियों की निगरानी करेगा, बिल्कुल छोटे छोटे बदलाव को देखेगा। इसमें कई इसके और मायने हैं, जैसे कि ये सैटेलाइट है वो रात हो या दिन हो, बादल हो या धूप हो, हर मौसम में काम कर सकता है। सामान्य सैटेलाइट को सूरज की रोशनी चाहिए होती है तस्वीरें लेने के लिए, लेकिन निसार का रडार सिस्टम जो है वो बादलों और धुओं के पार भी देख पाएगा। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR जो है वो तकनीक का इस्तेमाल करेगा जो रडार सिग्नल भेजकर उनकी वापसी से तस्वीरें बनाता है। ये तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि घने जंगल, बर्फीले चोटियां, समुद्र की सतह को भी स्कैन किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा होगा, इसके जरिए कई तरह के फायदे होंगे। तो हम फायदों पर आगे बात करेंगे, भारत को क्या फायदा होगा उस पर बात करेंगे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, क्या जो है सहयोग की बात हुई थी दोनों में। तो निसार मिशन जो है, जैसा कि हमने बताया कि नासा और इसरो का साझा प्रोजेक्ट है, इसकी ऐतिहासिक साझेदारी हुई है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है साल 2014 में, जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जब दोनों एजेंसियां औपचारिक रूप से इस पर काम करने का समझौता करती हैं।
नासा ने इस सैटेलाइट के लिए, जो हमने आपको बताया कि एल बैंड रडार, जो 12 मीटर का रडार एंटीना है, जीपीएस रिसीवर और डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। वहीं इसरो ने, नासा ने जो बनाया वो एल बैंड रडार बनाया, इसरो ने बनाया एस बैंड रडार, जो सैटेलाइट का मुख्य ढांचा, लॉन्च व्हीकल और लॉन्च की पूरी प्रक्रिया को संभालेगा। ये साझेदारी सिर्फ तकनीक की नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को मजबूत करेगा। दोनों देश जो हैं वो एक साथ आएंगे, मजबूती से काम करेंगे, और ये भी घटना दिखाती है कि भारत अंतरिक्ष तकनीक में अब दुनिया के बराबर है या उससे ज्यादा ताकत रखता है, जिसके जरिए जो है ये एक अच्छे मुकाम पर है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स भारत जैसे देश के लिए निसार जो है वो बहुत बड़ा योगदान होगा, वरदान होगा। हमारे देश में तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट, हिमालय के ग्लेशियर, मानसून पर निर्भर खेती है। ये जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। निसार इन समस्याओं को निपटाने में मदद कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे इससे फायदा हो सकता है, क्या क्या किन किन क्षेत्रों में फायदा हो सकता है। जैसा कि हमने आपको कृषि और खेती के बारे में बता दिया, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बता दिया, जलवायु परिवर्तन, ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना, समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी, हिमालय के ग्लेशियर का बदलाव, ये सब भारत जैसे देशों के लिए बहुत जरूरी है और इसे वो देख पाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे जो स्थापित किया जाएगा, बताया जा रहा है कि ये सैटेलाइट 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है वहां रहेगा। इसका मतलब है कि यह हमेशा उसी समय धरती के एक हिस्से को देखेगा, जिससे डेटा की तुलना आसान हो जाएगी। वहीं अब बात करें अगर हम इस मिशन से भारत को होने वाले फायदे की, तो इसमें तो सबसे बड़ा, इस मिशन को ऐसा समझिए कि इसरो के इस मिशन के जरिए जो है निजी कंपनियों को भी जोड़ा गया है। तो पहला फायदा तो यह है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर भी मजबूत हो रहे हैं। अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC जो है, उस स्टार्टअप ने और कई नई कंपनियों के साथ इसके कई लैब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कई वर्कशॉप्स किए हैं, ताकि निसार के डेटा का इस्तेमाल करके नए उत्पाद और सेवाएं बनाई जा सके। इससे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। तो ये बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा निसार मिशन जो है वो भारत की अंतरिक्ष क्षमता को दुनिया के सामने लाएगा। इसरो पहले ही चंद्रयान 3 और मंगलयान जैसे मिशनों में अपनी ताकत दिखा चुका है। अब नासा जैसा संगठन, जो बहुत अत्याधुनिक संगठन माना जाता है दुनिया का, अमेरिका का, वो भारत के साथ अगर साझा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, तो आप समझिए कि नासा और भारत की बराबरी के तौर पर आप देख सकते हैं। ये साबित करता है कि भारत कितना बड़ा खिलाड़ी है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इस मिशन से न सिर्फ वैज्ञानिक खोज को बल मिलेगा, बल्कि भारत अमेरिका भी एक साथ आएंगे। तो ये तमाम फायदे और भारत की उभरती हुई ताकत ये बताता है कि इस तरह के मिशंस भारत और उनके मित्र देशों के लिए जरूरी है। और जाहिर तौर पर देखिए, जब भारत इसकी स्टडी करेगा, नासा के साथ करेगा, इसरो के साथ करेगा, तो इसरो के कई और देशों के साथ पार्टनरशिप है जो भारत के अच्छे मित्र देश हैं, उस तरफ भी एक्सपेंशन किया जा सकेगा और भारत के इस उपलब्धि से उसके मित्र देशों को भी फायदा होगा। और यही वजह है कि नासा के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, इसकी स्टडी की जा रही है, इसको समझने की कोशिश की जा रही है। आखिरी चरण में टेस्टिंग्स हैं और थोड़ी बहुत देरी है, लेकिन उम्मीद है अभी भी कि जुलाई के अंत तक ये लॉन्च हो जाएगा। तो कैसा लगा मित्र देश का ये खासा एपिसोड, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।